यार देखें, हम तो अवेश भाई जब से बड़े हुए हैं और उससे पहले भी सुनते आ रहे हैं कि अमेरिका बस अब बर्बाद होने वाला है, अमेरिका अब गर्क होने वाला है। मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग, किसी दोस्त हमारे यहाँ लोग वीडियोस देखते हैं, शायद लोगों को पता भी नहीं होता, तो किसी ने मुझे पता नहीं कब कमेंट किया था किसी एक वीडियो पे, उन्होंने कहा कि अब देखना अमेरिका के 50 टुकड़े होंगे। मैंने कहा अमेरिका के 50 टुकड़े हो चुके हैं, अमेरिका के 50 टुकड़े ही हैं। और खूबसूरती की बात यह है कि ये वो सिस्टम है जो टुकड़ों के साथ पूरा मुल्क बन के चलता है। हर स्टेट यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, टुकड़ों में है अमेरिका। दे आर इंडिपेंडेंट इन अ लॉट ऑफ वे। तो हम तो सुनते आ रहे हैं बचपन से कि अमेरिका तबाह होगा, अब तबाह होगा, तो फलाना तबाह होगा। कहने वाले तबाह हो गए, सबकी बैंड बज गई। डॉलर नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। आजकल चाइना की युआन का और रशियन उसका वो, मतलब आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट फैक्ट्स। अगर लड़ना है तो ठीक है, फिर मैं अमेरिका की पार्टी में हूं और आप रशिया की है, जिसकी पार्टी में हो जाएं। और ऑब्जेक्टिविटी पे बात करनी है तो वी हैव टू स्पीक द ट्रूथ, एंड ट्रूथ इज अमेरिका इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री ह्यूमन हिस्ट्री हैज एवर सीन। हम्म। लेकिन लेकिन जो अमेरिका के अंदर जो अमेरिका ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग बेस खोई है, और सब कुछ अमेरिकन्स जो हैं वो चाइना से खरीदने के ऊपर मजबूर हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने यही नारा लगाया था कि हम मैन्युफैक्चरिंग बेस जो है वो दोबारा से बहाल करेंगे, और साथ ही उन्होंने डिपोर्टेशंस का आगाज भी कर दिया। तो ये दोनों पॉलिसीज तो एक दूसरे से कोलाइड करती हैं ना। आपके पास अगर वर्क फोर्स ही नहीं होगी तो आप मैन्युफैक्चरिंग कैसे करेंगे? और अमेरिका के अंदर तो मैन्युफैक्चरिंग इतनी महंगी है कि चीजों की प्राइस को आप compete ही नहीं कर सकते ना, जो बाहर से आ रही हैं, आफ्ताब भाई। नहीं, दैट्स ट्रू। एंड अच्छा, उसमें आपको ये देखना है, उसमें भी दो चीजें हैं। अमेरिका, यस, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका से बाहर करते हैं, it hurts a certain sector of America, which is the job seekers, the job like जो जॉब करने वाले workforce. Let's just say कि अमेरिका में 100 लोग रहते हैं और उसकी पॉपुलेशन का एक 5% हिस्सा इस चीज से अफेक्ट होता है नेगेटिवली, बिकॉज उनकी जॉब चली जाएंगी। ये तो कॉस्ट पे कर रहा है अमेरिका। इसका बेनिफिट ये है कि अमेरिका के जो 200 मिलियन कस्टमर्स हैं या 300 मिलियन जो पॉपुलेशन है, उनको इतनी चीप प्रोडक्ट्स अमेरिका में मिल रही हैं जो आज से पहले अमेरिका को नहीं मिली थी। तो वो अपना, इनफैक्ट मैंने प्रेसिडेंट ट्रम्प के एक किसी इंटरव्यू में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तंजिया कहा था कि जी चाइना की चीजें मैन्युफैक्चर कर रहा है तो कर रहे हैं, वी डोंट वांट टू मैन्युफैक्चर आवर ओन शूज, वी डोंट वांट टू मैन्युफैक्चर आवर ओन टी-शर्ट्स, we want to manufacture rockets, we want to manufacture AI, or like we want to go for the bigger items. So हम्म। um, in a way you can say that, but ये ऐसा कोई डूम्सडे सिनेरियो नहीं है कि अमेरिका जितना चाइना पे दिखाया जाता है कि अमेरिका डिपेंडेंट है, आप यही सोचें उतना ही चाइना अमेरिका पे डिपेंडेंट है। जी हाँ। क्योंकि ये चीजें अमेरिकन लोग ही खरीदते हैं ना। जितनी भी आपकी ई कॉमर्स इंडस्ट्री है, हम्म। अमेजोन पे पूरी दुनिया से बैठ के लोग अकाउंट्स चलाते हैं और सेल करते हैं। किसको सेल करते हैं? अमेरिकन कंज्यूमर को। दे आर हम्म। हु फिलिंग योर पॉकेट। जिस दिन अमेरिकन कंज्यूमर ने बाय, मतलब जिस दिन अमेरिका डूबा, उस दिन आप लोगों की इनकम कहां जाएगी?